तो आइए हम कुमत सुमत की कथा को लेकर के मैं आप लोगों के समझ में पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। गोरख पुराण से मेरे बंधु, एक दिन की बात हम तुम्हें बताऊं आज। एक थे सेठ करोड़ी मल, उनकी थी सेठानी आज। मेरे भैया, एक सेठ करोड़ी मल थे, दो प्राणी पति व पत्नी, और जिनके दो सुत थे। भैया दो सुत थे, दोनों सुतों के ब्याह हो गए। एक इकलौती बेटी थी मेरे भगवत प्रेमियों, जो सेठ करोड़ी मल के घर में मानव आता था, बिन भोजन प्रसाद ग्रहण किए सेठ करोड़ी मल के घर से नहीं जाता था। सेठ करोड़ी मल बहुत ही सुखी थे, बहुत ही धनवान थे। 7 प्राणी नित प्रतिदिन भोजन करते थे। लेकिन मेरे बंधु, एक दिवस जब ब्याह भयो है, दोनों सुत को ब्याह भयो है। जय जय भैया। दोनों सुत को ब्याह भयो है। जय भैया। दोनों सुत को जब ब्याह भयो है, सेठ करोड़ी मल के जब दोनों सुतों का ब्याह हो गया, दोनों पुत्रों का ब्याह हो गया, नई नविल्दे घर में बहुएं आ गई। तो इधर मेरे भगवत प्रेमियों, सेठ करोड़ी मल की जो सेठानी थी, अपनी केवल बेटी की ही बात मानती थी। लेकिन मेरे भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब दूसरे के घर से बेटी आती है तो उसको बेटी की ही समान मानना चाहिए। लेकिन इधर मेरे भगवत प्रेमियों, नाना प्रकार की जो बातें ननद अपनी मैया से बतलाया करती थी। बेटी जो अपनी माता से बात बतलाया करती थी, सेठ करोड़ी मल के घर में जब तो ब्याह बहू आई है, और दोनों में निपटारा नहीं आज हो रहा। हाँ, दोनों में निपटारा आज हो नहीं रहा। हाँ, दोनों में निपटारा आज हो नहीं रहा। बात पर देखो झगड़ा हो रहा। बात पर देखो झगड़ा हो रहा। बात पे देखो झगड़ा हो रहा। बात पे यहाँ देखो झगड़ा हो रहा।
इधर मेरे भगवत प्रेमियों, जब सेठ करोड़ी मल के यहाँ बहू में, बेटी में और पत्नी में बात बात पर जब झगड़ा होने लगा मेरे पंचों, एक दिना सपने में मैया आई। ध्यान दो, जब लक्ष्मी माता सपने में आई सेठ करोड़ी मल के, एक दिना मैया सपने में आई, एक दिना माता सपने में आई। जब इधर सेठ करोड़ी मल को समय 3:30 बजे सपन हुआ, 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। सेठ करोड़ी मल से लक्ष्मी मैया कहने लगी कि हे सेठ करोड़ी मल, मैं अब तेरे घर में वास नहीं करूंगी, क्योंकि काफी दिन बीती अब गई, काफी दिनों बीती अब गई, काफी दिन बीती अब गई। भैया क्या बात है। हे सेठ करोड़ी मल, मैं तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती हूँ, काफी दिनों से मैं तुम्हारे घर में वास कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं है। जितने भी तेरे घर में सदस्य हैं सेठ करोड़ी मल, उनसे जाकर के तू बोल दे, जिसको जो लेना है, जो मांगना है, सो बेशक मांग सकते हैं। सेठ करोड़ी मल ने माता को किया प्रणाम, जा कर के सबसे पहले अपनी पहुंचा पत्नी के पास। सेठ करोड़ी मल अपनी पत्नी के पास में पहुंचा और पत्नी से बोला कि हे मेरी प्रिय, राति माँ तू सपने मोरे आयु, राति माँ तू सपने मोरी आई, राति माँ तू सपने मोरी आई। हे मेरी प्रिय, राति माँ तू सपने मोरी आयो, और कुछ भाव मही गयूं सुनाई, कुछ भाव मुझको सुना करके गई है। सेठ करोड़ी मल की पत्नी कहने लगी, स्वामी क्या भाव सुना करके वो माता गई है। कहने लगा सेठ करोड़ी मल, मेरी प्रिय, आज तक रही घर लक्ष्मी माँ, अब उन्हें नहीं यहाँ रहना है, और जो प्रश्न कही है सुमो को तुमसे कहना है। जो माता ने प्रश्न किया है वो प्रश्न तुमसे कर रहा हूं मेरे प्रिय। सेठ करोड़ी मल अपनी पत्नी से बोला कि मेरी प्रिय, लक्ष्मी माता ने बतलाई है कि जो तुम्हारे सदस्य घर में जो मांगना चाहे सो मांग ले, और अब लक्ष्मी मैया अपने घर में नहीं रहेंगी। सेठ करोड़ी मल की पत्नी बोली, स्वामी अगर ये बात है तो मेरे मन की एक हार्दिक इच्छा है, ये जा करके वो लक्ष्मी मैया से मांग लेना। सेठ करोड़ी मल कहने लगा, कहो मेरी प्रिय, ऐसी कौन तुम्हारी हार्दिक इच्छा है। कहने लगी, सुनो, 9 लाख हार मांग ले जाई, 9 लाख हार मांग ले जाई, 9 लाख हार मांग ले जाई।
स्वामी, जब से मैं ब्याह करके घर में आई हूँ तब से मैंने नौलखा हार नहीं पहनी हूँ। जैसे वो माता बाचल नौलखा हार पहने हैं, वो नौलखा हार मुझे दिलवा दो। ठीक है मेरी प्रिय, जैसा जो तुमने कही वैसे करी बात सिरधार। इससे जाकर के बाद में पहुंचा बड़ी बहू के पास। अपनी पत्नी की बात को अपने दिल में रख लिया, लेकिन अपनी पत्नी की बात को भाया नहीं। अपनी बड़ी बहू के पास में पहुंचा, बड़ी बहू से यही प्रश्न किया कि मेरी बहुवर, आप भी मेरी बेटी के समान हो। जैसे मेरी इकलौती बेटी है वैसे आप हो, बेटी मांगो। क्योंकि लक्ष्मी मैया इतने दिनों से अपने घर में वास कर रही है। लक्ष्मी मैया का आदेश है, सो हम तुम्हें बतलाने आया हूँ। सेठ करोड़ीमल अपनी बड़ी बहू से बोला कि बड़ी बहू, बेटी आप भी मांग लो। तुम्हारी सासु माता ने नौलखा हार मांग लिया है, आपको जो इच्छा हो सो मांग लो। बहू कहने लगी, 9 लाख बीघे है जगीर मांगो, 9 लाख बीघे है जागीर मांगो। 9 लाख बीघे है जागीर मांगो, 9 लाख बीघे जागीर मांगो। जय जय। जासे है राजा जेवर सिंह, जासे है राजा जेवर सिंह जशो नामो। पिताजी हाँ होई जावे तुम्हारो। जासे राजा जेवर सिंह जैसो तुम्हारो नाम हो जाएगा। क्योंकि ददरेवा नगर में जो राजा जेवर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट चोर में, उनके 9 लाख बीघे जगीर है। हे पिताजी, अगर आप और लक्ष्मी मैया से 9 लाख बीघे जगीर मांग लोगे तो आपका नाम राजा जेवर सिंह जैसा इस संसार में हो जाएगा पिताजी। लेकिन ऐसी बात बड़ी बहू की भी मन में नहीं भाई। अपनी बड़ी बहू की बात भी अपने मन में नहीं रखी। कौन? सेठ करोड़ीमल आगे बढ़ा, किसके पास में गया? सुत के पास जाई अब पहुंचा। सुत के पास जाई अब पहुंचा, सुत के पास जाई अब पहुंचा। जय भैया। सुत के पास जाई अब पहुंचा। जब सुत के पास में पहुंचा, सुत से अपने बोला, बड़े सुत से, बड़े लड़के से बोला कि बेटा, आज मेरे सपने में लक्ष्मी माता आई है।
और बेटा मांगो, बेखटक मांगो, क्योंकि लक्ष्मी मैया ने मुझसे कहा है कि जितने भी सदस्य घर में हैं जो मांगेंगे सो पूर्ण कर दूंगी। लड़का कहने लगा, पिताजी एक कूप मांगी तुम ले, एक सुंदर कूप बन जाए। कूप माने कुआं, जैसे राजा जेवर सिंह ने बनवाया है, वैसा कूप बनवाने के लिए इतना धन मिल जाए और आपका नाम हो जाएगा, राजा जेवर सिंह जैसे नाम हो जाएगा। सेठ करोड़ी मल अपने बेटे की बात को सुन तो लिया, लेकिन माना नहीं। छोटे बेटे के पास में पहुंचा, छोटे बेटे से कहा कि बेटा आज माँ तो सपने में आई, आज माँ तो सपने में आई। जय जय। बेटा आप भी मांगो। बेटे ने कहा कि हे पिताजी मांगो में क्या, अगर वो लक्ष्मी मैया से एक सबसे बड़ा जानवर जो हाथी है, वो अगर हाथी मांग लेंगे तो आपका नाम होगा कि सेठ करोड़ी मल के यहाँ एक कितना बड़ा हाथी है, कितना नाम हो जाएगा। मेरे पिताजी निकल छोटे बेटे की भी बात नहीं, सेठ करोड़ी मल माना। जाकर के अपनी छोटी बहू के पास में गया, छोटी बहू से कहने लगा, बहू आज लक्ष्मी मैया मेरे स्वप्न में समय 3:30 बजे आई है और उन्होंने बतलाया है कि जितने भी तुम्हारे घर में सदस्य सभी से सो आदेश करो, जो मांगना चाहे सो मांग ले, अब तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। तुम्हारी सासू माता ने 9 लखा हार मांगा है और बड़ी बहू ने 9 लाख भी है जगीर, जैसे कि जो जिसके मन में आए हैं सो मांग लिया है। लेकिन बेटी आपकी हार्दिक इच्छा क्या है? बेटी आप क्या मांगना चाहती हो? छोटी बहू कहने लगी, पिताजी लक्ष्मी मैया से ये कह देना जाकर के कि जो भी रूखा सूखा दोगी। सबसे छोटी वाली बहू कहने लगी कि पिताजी मेरी एक बात सुनो, लक्ष्मी मैया से यही कहना और यही मांगना और कुछ भी नहीं मांगना। धन दौलत कछु मांगना नहीं, जो मैं कहता सो मांगो जा। पिताजी जो मैं कह रही हूँ सो मांगो और कुछ भी नहीं मांगना। छोटी बहू कहने लगी, सुनो पिताजी लक्ष्मी मैया से ये कह देना कि जो भी रूखा सूखा दोगी उसका मैं भोग लगाऊंगा। जो भी सूखा रूखा दोगी उसका मैं भोग लगाऊंगा, उसका मैं भोग लगाऊंगा, उसका मैं भोग लगाऊंगा।
भक्त जी 50 मुद्रा का दान भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं। आशीर्वाद रहे, मंगल में कामना हो, भगवान इनकी मन की इच्छा पूर्ण करे। बोली सच्चे दरबार की जय हो। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, सेठ करोड़ी मल को यह बात अपनी छोटी बहू की अपने मन में रख करके सेठ करोड़ी मल शाम हो गई है, सब बूझते बूझते जा करके आसन विश्राम किया, जा करके आसन विश्राम किया, जाके आसन विश्राम किया। जा करके आसन विश्राम किया, अब बढ़ी रात हो गई, अब रात बढ़ी, अब रात बढ़ी, हाँ रात बढ़ी, हाँ रात बढ़ी। जब रात बढ़ी, समय 3:30 बजा रात्रि का, ब्रह्म मुहूर्त लग गया, लक्ष्मी मैया फिर पुनः सपने में आ गई। सेठ करोड़ी मल, जितने तुम्हारे घर में प्राणी हैं, जो मांग की है बतलाओ। सेठ करोड़ी मल कहने लगा, माता जो भी रूखा सूखा दोगी उसका मैं भोग लगाऊंगा, इसके आगे कछु कहना है नहीं, इसके आगे कछु कहना है नहीं, ए माता तुम्हें बताता हूं। मैया इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, हे माता। मैया कहने लगी, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है तो खोवत है। भैया परिचित जी, महेंद्र जी, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। लक्ष्मी मैया कहने लगी, ये मुसाफिर सेठ करोड़ी मल, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, टुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा, ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीति करने की नीति नहीं,
जय जय हो। प्रभु जागत है सो पावत है, प्रभु जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब जान भुगत करनी अपनी, अब जान भगती, अब जान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप चैन कहाँ, ओ पापी पाप में चैन कहाँ, ओ पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी। फिर शीश पकड़ क्यों रोवते हैं एक करोड़ी मल, फिर शीश पकड़ क्यों रोवते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जय हो। सेठ करोड़ी मल आखिर में तू कहना क्या चाहता है सेठ करोड़ी मल, मांग ले जो तुझको मांगना हो। सेठ करोड़ी मल कहने लगा, माता मेरी एक ही हार्दिक शिक्षा है, हे माता जो भी रूखा सूखा दोगी उसका मैं भोग लगाऊंगा, इसके आगे कुछ कहना है नहीं, इसके आगे कुछ ही नहीं कहना है मेरी माता। लक्ष्मी मैया कहने लगी, सेठ करोड़ी मल मैं तुझसे हार गई, सेठ करोड़ी मल मैं तुझसे हार गई, क्योंकि अब आगे की बात मैं क्या कहूं। लक्ष्मी मैया कहने लगी, जहां सुमति तहां संपत्ति ना, सेठ करोड़ी मल जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ कुमति का पति निधाना। जय जय। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, सेठ करोड़ी मल से कहने लगी लक्ष्मी माता कि सेठ करोड़ी मल तेरे घर में इतनी बड़ी सुमत कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। अगर घर में 4 सदस्य हैं भैया तो सब में प्रेम स्नेह होना चाहिए। अगर प्रेम है तो हर चीज बन जाएगी, प्रेम नहीं है तो
कुछ भी नहीं बन पाएगा। सेठ करोड़ीमल अगर अपने घर में की सबकी बात मानता और सब बातें आकर के लक्ष्मी मैया से बता देता, तो लक्ष्मी माता सेठ करोड़ीमल के घर में नहीं रहती। घर में जैसे 10 प्राणी हैं और ना जाने किसकी भाग्य से घर चल रहा है। छोटी बहू की बात सेठ करोड़ीमल की लाज को बचा लिया। सेठ करोड़ीमल की लाज को बचा लिया। मेरे भगवत प्रेमियों, इन भैया जी के द्वारा कुछ यथाशक्ति दान भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। आशीर्वाद रहे, मंगल में कामना हो, भगवान इनकी आए दिन मनोरथ पूर्ण करी। बोले सच्चे दरबार की जय हो। कुमत सुमत की कथा सुने सभी मित्र भ्रात। जिस तरह से सेठ करोड़ीमल रह रहा, वैसे रहो सभी मित्र भ्रात। मेरे भैया, एक प्रेम स्नेह होना चाहिए। बोले सच्चे दरबार की जय हो।